बार प्रत्यक्ष माध्य विधि में हम लोग को दिक्कतें आने लगती है। तो प्रत्यक्ष माध्य विधि में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो ध्यान दोगे f इंटू एक्स की राशियां जो हुई ना, ये तो सरल राशियां थी, इनको गुणा करना आसान था और एफ एक्स को जोड़ना भी आसान था। लेकिन कई बार ये ऐसी होती है ना कि यहाँ पर f और x की राशि को गुणा करना मुश्किल हो जाता है, या फिर कह सकते हो एफ एक्स को जोड़ने में भी तकलीफ होती है। तो उस स्थिति में प्रत्यक्ष माध्य विधि से ज़्यादा दिक्कतें पैदा होने लगे, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इसके दूसरे मेथड को हम लोग अपनाते हैं। तो दूसरा मेथड कौन सा है, तब हम लोग कल्पित माध्य विधि का सहारा लेते हैं। पहले देखिए, जब आप लोग कल्पित माध्य विधि से किसी भी वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालोगे, तो सबसे पहला जो चीज़ की जरूरत होगी वो होगी क्या, कि आपको एक अपवर्जीय वर्ग अंतराल की आवश्यकता होगी। तो ध्यान दीजिए, हम लोग के पास जो वर्ग अंतराल है वो पहले से ही अपवर्जीय वर्ग अंतराल है। अगर ये अपवर्जीय वर्ग अंतराल में नहीं रहता तो हम लोग क्या करते कि सबसे पहले उसको अपवर्जीय वर्ग अंतराल में चेंज करते, उसके बाद ही हम लोग अगला कदम उठाते। ठीक है, तो देखिए ये ऑलरेडी पहले से ही अपवर्जीय वर्ग अंतराल में है, तो हम लोग अपवर्जीय वर्ग अंतराल है और संगत बारंबारता का कॉलम वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ ही साथ में वर्ग चिन्ह जिस प्रकार से ज्ञात करने का तरीका था वो भी ज्ञात करना होगा। अब रही बात, इसमें f इंटू एक्स नहीं करना है, इसमें तब करना क्या है, तो f इंटू एक्स नहीं करके इसमें जो x का मान ज्ञात किए हो, यानी वर्ग चिन्ह ज्ञात किए हो, उस वर्ग चिन्ह में से किसी भी एक मान को कल्पित माध्यमान मान लेना है। ठीक है, या स्वीकार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए x के यहाँ पर 5 मान है, इन 5 मान में से आप कल्पित माध्य के लिए किसी भी मान का चयन कर सकते हो। लेकिन सबसे अच्छी सुविधा तब होगी जब आप बीच में स्थित यहाँ पर जितने सारे वर्ग देख रहे हो, उन वर्गों के ठीक बीच में या लगभग में बीच में स्थित कोई एक मान को चुनते हो, तो उस स्थिति में आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, टोटल 1 2 3 4 5 वर्गों का वर्ग चिन्ह दिया हुआ है। तो 5 वर्गों के वर्ग चिन्ह में से एकदम बीचों बीच में कौन सा है, 25। क्यों, क्योंकि वर्ग चिन्ह 25 के ऊपर में देखिए 2 वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह है और 25 के नीचे में देखिए 2 वर्गों के वर्ग चिन्ह है, यानी 25 की राशि जो है वो ठीक बीचों बीच में है। यहाँ पर कल्पित माध्य के रूप में किसका चयन करेंगे। अब कोई विद्यार्थी कहेंगे तो यहाँ पर एक रूप में 25 का मान लेना अनिवार्य है क्या, नहीं, आप स्वतंत्र है। अगर इसमें से x में से कोई विद्यार्थी चाहेंगे कि 45 का मान ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी ले सकते हो, 35 को भी ले सकते हो, 15 को भी ले सकते हो, 5 को भी ले सकते हो। लेकिन सबसे आसानी होगी आपको 25 का मान रखे जाने पर। एक का मान यदि आप बीचों बीच की संख्या को ले लेते हो तो उस स्थिति में आपका काम आसान होगा। बाकी वर्ग चिन्ह को यदि आप एक रूप में ले लेते हो तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। समझ पा रहे हैं, इसलिए हम लोग मेहनत से बचने के लिए क्या किए, ठीक बीचों बीच में स्थित जो x का मान है उसी को एक रूप में स्वीकार कर लिए या कल्पित माध्य के रूप में स्वीकार कर लिए। अब हम लोग a को कल्पित माध्य के रूप में यानी 25 को कल्पित माध्य के रूप में स्वीकार करने के बाद एक अगला कलम बनाएंगे और वह कलम हमारा d का होगा। अब कहोगे d क्या चीज होता है, वो होता है x माइनस a करने पर प्राप्त होता है। x करने का मतलब है किसी भी वर्ग का वर्ग चिन्ह में से माइनस कर देना है। a मतलब माना गया कल्पित मान को। जैसे यहाँ पर a को हम लोग 25 को हम लोग कल्पित माध्य मान माने हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पर a का मान 25 माइनस होगा। प्रत्येक वर्ग के वर्ग चिन्ह में 25 की राशि माइनस होगा। तो पहला वर्ग का वर्ग चिन्ह कितना है, 5। 5 में अगर 25 की राशि माइनस होगी, क्योंकि हमने कल्पित माध्य के रूप में 5 में 25 माइनस होगी तो क्या राशि प्राप्त होगी, -20 की राशि प्राप्त होगी। उस प्रकार से दूसरे वर्ग के लिए क्या होगा, x का मान 15, 15 में से फिर 25 माइनस होगा, कितना होगा, -10 होगा। तीसरा वर्ग के लिए क्या होगा, d का मान, तो फिर x का मान 25, 25 में से ही d का मान a का मान 25 माइनस होगा, तो 25 माइनस 25 करने पर 0 प्राप्त होगा। चौथा वर्ग के लिए क्या होगा, d का मान, तो चौथा वर्ग के लिए d का मान होगा कि आप x का मान 35 में से क्या करेंगे, a का मान जो कि 25 माने हुए हैं उसे माइनस करेंगे, तो 35 माइनस 25 कर दोगे 10 हो जाएगा। और सबसे पांचवा वर्ग में क्या करना है कि जो यहाँ पर x का मान 45 है, उस 45 की राशि में माइनस कर देना है a का मान 25 को, तो 45 माइनस 25 कर दोगे, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इस तरह से प्रत्येक वर्ग हमको d प्राप्त हो गया। अब d प्राप्त होने के बाद यदि आप इसे कल्पित माध्य विधि से बनाना चाहते हो तो उस स्थिति में पिछले बार हम लोग जहाँ f इंटू एक्स कर रहे थे, इस बार हमको f इंटू डी करना होगा। तो f इंटू डी का कॉलम इधर बनेगा, f इंटू डी का कॉलम इस जगह पर बन जाएगा। अब f इंटू डी कीजिए तो f का मान कितना है, 2, और d का मान कितना है, -20। तो ये राशियाँ यहाँ से गुना होगी, तो प्लस इंटू माइनस माइनस और 2 गुना 20 कर दोगे 40 हो जाएगा। ठीक है, अगली राशि देखिए, सेकेंड वर्ग के लिए बारंबारता है 3 और उसका d का मान है -10, तो प्लस इंटू माइनस माइनस और 3 गुना 10 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तीसरा वर्ग के लिए क्या बनेगा, तो तीसरा वर्ग के लिए बारंबारता की राशि 7, वो गुना होगी d का मान 0 से, तो 7 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0।
चौथा वर्ग के लिए क्या करेंगे, बारंबारता की राशि 4 और डी का मान 10, 4 गुना 10 कर दोगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब पांचवां वर्ग के लिए एफ का मान 1 और डी का मान 20, तो 1 इंटू 20 कर दो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इन्हें क्या करना है, जोड़ना है। पिछली बार क्या जोड़े थे, एफ एक्स को जोड़े थे, इस बार क्या जोड़ना है, एफ डी को जोड़ना है। अब एफ डी का कुल योगफल जितना आएगा उसे हम लोग सिग्मा एफ डी कहेंगे। उस पर सिग्मा यहाँ पर 20 और 40, 60, 60 और 0, 60, यहाँ तक का कुल योगफल आ गया 60 या 60। उसमें फिर जोड़ देनी है ऋणात्मक राशियों के योगफल को। तो ऋणात्मक राशि आपस में जुड़ेगी, तो यहाँ पर -30 और -40 ये दोनों राशि जुड़ जाएगी, तो कुल योगफल होगा -70। तो यहाँ पर इसको जोड़ देना है, 60 की राशि को जोड़ देना है -70 के साथ। प्राप्त परिणाम कितना होगा, 60 के 60 होगा, फिर प्लस इंटू माइनस, -70 के 70 होगा। 60 में 70 घटा दोगे -10 प्राप्त होगा। ये सिग्मा एफ डी का मान हो गया -10। ठीक, अब यहाँ पर सिग्मा एफ कितना होगा, सिग्मा एफ की भी जरूरत होगी। तो सिग्मा एफ आप लोग पिछले बार जोड़े थे, कितना आएगा इसमें जोड़ के देख लीजिए, 2 3 5 7 12 4 16 के 17, सिग्मा एफ हो गया 17, सिग्मा एफ डी हो गया -10 और ए हम लोग कितना माने हैं 25। ठीक है, इसलिए कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, माध्य का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज करते हुए आप संबंधित मान रखेंगे तो कौन सा मान प्राप्त हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ए की जगह पर ए का मान रखोगे, ए का मान कितना माने हैं 25 माने हो, तो 25 प्लस यहाँ पर सिग्मा एफ डी का मान कितना आया है -10 बाई सिग्मा एफ का मान कितना आया है 17। इनको आप लोग हल कर लें, हल करने पर देखोगे इसका परिणाम के रूप में जो प्राप्त होगी वो राशि माध्य राशि प्राप्त होगी। तो इनको हल कर, चलिए, तो 25 के 25 कर दोगे, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस, -10/17 हो जाएगा। अब 25 के नीचे कुछ नहीं, मैंने 1 की राशि दे सकते हो, फिर इसको हल करोगे आगे तो क्या होगा, 1 और 17 का एलसीएम हो जाएगा कितना 17। अब 1 से 17 की राशि को डिवाइड करना है, प्राप्त भागफल होगा 17 और 17 इंटू 25 कर देना है, तो कितना हो जाएगा 425 हो जाएगा। ठीक है, यानी 25 गुना जब 17 कर दोगे तो उस स्थिति में कितना होगा 425 होगा। फिर माइनस के माइनस 17 में 17 की राशि को डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा 1 होगा, और 1 इंटू 10 कर दोगे 10 होगा। इसको घटा दोगे, 425 में 10 घटा दोगे 415/17 होगा। फिर 415 की राशि को जब 17 से डिवाइड करोगे तो प्राप्त परिणाम कितना आएगा, इससे आप लोग विभाजन की प्रक्रिया से प्राप्त करोगे, इतना आ जाएगा 17 दूनी में इसका मान 24.41 के समान प्राप्त होगा, जो कि प्रत्यक्ष माध्य विधि के ही प्राप्त मान के समान है।